अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्बन पॉवर्टी के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अर्बन पॉवर्टी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। पॉवर्टी एक्चुअली व्हाट इज़ पॉवर्टी? हम कहते हैं कि लोग जो मतलब गरीब लोग जो हैं उनको हम पॉवर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो खाना बदोश लोग होते हैं हम उनको बोलते हैं कि वो पुअर पीपल हैं। लेकिन पॉवर्टी ये नहीं होती। ये सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करना जो है वो एक, हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे लाइफस्टाइल को इंजॉय कर रहे हैं। Poverty is not about having enough money to meet basic needs including food, clothing and shelter। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अगर घर नहीं है, हमारे पास अगर फूड नहीं है, हमारे पास अगर पहनने को कपड़े नहीं है तो हम पॉवर्टी पे हैं। पॉवर्टी ये भी होती है कि अगर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग के पास पैसे नहीं है अपने आप को रिकवर करने के। और अगर हम लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, हम लोग जो है अमीरों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और हमें पॉवर्टी ये होती है कि हम एक वक्त का खाना खा रहे हैं तो दूसरे वक्त की हमें फ़िक्र होती है कि कहाँ से खाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी अर्बन पॉवर्टी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना। अर्बन पॉवर्टी जो है इसके बहुत सारे जो है ना डेरिवेटिव्स है। यानी सिर्फ अर्बन पॉवर्टी ये नहीं होती कि हम लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन हम लोग अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी डिफरेंट इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं और ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी करती है। ठीक हो गया। अर्बन पॉवर्टी इन एक्चुअल होता क्या है कि अब जो पुअर कंट्री हैं उनको हम बोलते हैं मतलब पुअर कंट्रीज़ जो हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का ना होना, उसमें बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का ना होना और नॉट टू हैव द बेटर शेल्टर और फूड फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ एंड फॉर फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ। दिस इज़ कॉल्ड अर्बन पॉवर्टी एंड these आर द मल्टी डायमेंशनल multi directions of the poverty. So let's move forward. Causes of urban poverty. So what are the main causes of urban poverty? Overpopulation. People are increasing day by day in the urban areas. That is why poverty is causing. We do not have the uh, uh, we do not have the money to fulfill our basic needs and that is why जिसकी वजह से poverty जो है वो cause होती है। लोगों की basic needs नहीं पूरी होती और वो poverty line पे चले जाते हैं। Droughts and floods। जब ड्राफ्ट्स और फ्लड्स, हमारी जो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है जिसकी वजह से कभी कहत साली हो जाती है और कभी जो है वो सैलाब आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी काज होती है लोगों का। ज़ाहिर है जब सैलाब आते हैं तो सब कुछ चला जाता है, सब फसलें तबाह हो जाती हैं, सब्जियां वगैरह सब चीज़ें तबाह हो जाती हैं जिसकी वजह से अर्बन पॉवर्टी काज होती है। पिकर वर्सेस कलेक्टर। जो अब ये देख लें कि जो चोरी वगैरह की वजह से, चोरी जो जेब कतरे होते हैं उनकी वजह से भी अर्बन पॉवर्टी काज होती है। इलिटरेसी, हमारा तालीमी निज़ाम इज़ नॉट बेटर। डेट इज़ वाई जो है अर्बन पॉवर्टी काज होती है। लोगों के पास वेल एजुकेशन नहीं होती कि जिसकी बेस पे वो अपने आप को डेवलप कर सके और न्यू रिसोर्सेज को फाइंड आउट कर सके फॉर देयर सर्वाइवल। डेट इज़ वाई अर्बन पॉवर्टी काजेज़। इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, लोगों की जो ट्रेनिंग है वो सही नहीं की जाती। लोग जो है बस चलते फिरते ही हैं सारे, आप ऐसे समझ लें। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हम लोगों की जो इनकम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बुरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक बड़ा आदमी है उसकी तनख्वाह बहुत ही ज़्यादा है, लाखों में उसकी तनख्वाह मिलती है और जो एक मज़दूर तिपका बंदा है उसकी तनख्वाह जो है वो 17-18 हज़ार है जिसकी वजह से अर्बन पॉवर्टी काज होती है। एक एवरेज होनी चाहिए तनख्वाह की कि सबको, ताकि बराबरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और लोगों को जो है ना कोई पुअर ना रह जाए। स्लो जॉब ग्रोथ,
हमारी जो रिटायरमेंट की जो एज है वो है 60 ईयर्स। अगर हम उसको 55 कर दें तो हमारी जो जॉब रेट है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नहीं, हम लोगों की जो रिटायरमेंट है वो 60 पे होती है, जिसकी वजह से हमारी जो यूथ है वो जो है अनएम्प्लॉयड रहती है, और जिसकी वजह से पॉवर्टी काज होती है। टेररिज्म एंड वॉर, हमारी मुल्कों की आपस में ही लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। मुल्कों को छोड़ें, जो हमारे आपस में जो सियासतदान वगैरह हैं उनकी लड़ाइयाँ आपस में नहीं ख़त्म होती, जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज़ को, और जो टेररिज्म है दे गेट चांस टू फॉर द वार एंड डिस्ट्रॉय द कंट्री इकोनॉमी, जिसकी वजह से अर्बन पॉवर्टी काज होती है। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन, लोग जो हैं जब अर्बन एरिया से, जब हम लोगों के रूरल एरिया से जब अर्बन एरिया की तरफ मूव करेंगे तो जाहिर है लोगों के पास फैसिलिटीज़ कम होंगी, जिसकी वजह से अर्बन पॉवर्टी काज होगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों का आपस में कम्युनिकेशन इज़ नॉट बेटर विद ईच अदर, पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, डेट इज़ वाई अर्बन पॉवर्टी काजेज़। उनके आपस में इतनी ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो एक दूसरे को जो है ना क्या कहेंगे उसको, सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। उसके बाद है जी डायमेंशंस ऑफ अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी के डायमेंशंस क्या हैं? लिमिटेड एसेट बेस फॉर द इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड और द कम्युनिटीज़। हम लोग ये आप ये देख लें कि जो सीटें हैं, जो और सीट्स आती हैं फॉर एग्जांपल फॉर आवर जॉब, वो ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं, मेरिट बेस पे कुछ नहीं होता। तो जो हम लोगों की जो हाउस होल्ड और जो हमारी कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल एसेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से अर्बन पॉवर्टी काज होती है। इनएडुकेट प्रोविजन ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो हम लोगों को हमारी हुकूमत प्रोवाइड करती है, हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, जिसकी वजह से अर्बन पॉवर्टी काज होती है। उसके बाद है इनएडुकेट प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यहाँ पे हम लोगों की नेपोटिज़म का प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलता है जी। अगर हमारे वज़ीर आज़म के बेटे ने किसी का कत्ल कर दिया, उसको कुछ नहीं कहना, और जो अगर गरीब ने किसी को कुछ एक मुक्का भी मार दिया अगर अमीर को, तो जी वो जेल के अंदर बंद है सालों तक, फिर मुकदमे लड़ते रहे। दिस इज़ कॉल्ड इनएडुकेट प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। एंड देन इज़ वॉइसलेसनेस एंड द पावरलेसनेस विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे जो सियासतदान हैं उनके आपस में इतने मसले मसाइल छिड़े होते हैं कि उनकी आपस में ही कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से फसाद वगैरह फैलते हैं। लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। लिमिटेड एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो हमारे काम करने के जो मौके होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें कम दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अर्बन पॉवर्टी काज होती है। उसके बाद है इन एडुकेट एंड इनसिक्योर हाउसिंग एंड अनहेल्थी इन्वायरमेंट। हमारी क्लाइमेट चेंज हो चुकी है, हम लोग की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोग पोल्यूशन में इस कदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम लोगों को कहीं भी ओपन एयर में जो है ना हम फ्रेश एयर नहीं हासिल कर सकते। तो जिसकी वजह से हमारी जो हमारी इंडिविजुअल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, लो हो गई है, जिसकी वजह से, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग जो है उसका इलाज करा सके। अब देखिए, घर का एक बंदा है वो बीमार हो गया है, अब जो घर का एक कमाने वाला है उसकी सारी तनख्वाह उसी के ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से अर्बन पॉवर्टी काज होती है, बाकियों के अखराजात पूरे नहीं हो पाते। उसके बाद है जी, हम लोगों ने अर्बन पॉवर्टी को कम करने के लिए इंडिया ने एक नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम was launched in 1997 and 1998. It was sponsored by the central government. The objective of NSDP is the gradation and the improvement of the infrastructure, water supply, sanitation, education facilities, healthcare, housing and environmental improvements through the sustainable sport system. Funding pattern with the allocated to state ऑन बेसिस ऑन स्लम पॉपुलेशन। क्लियर हो गया? यानी इस जो NSDP का जो फंक्शन था वो ये था कि हम लोगों को जो स्लम एरियाज़ हैं उनमें लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखा जाए, वहाँ पे जो सैनिटरी सिस्टम है
उसकी केयर की जाए ताकि लोगों का जो बर्डन है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा ना पड़े। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद है जी प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द NSDP। प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स। प्रोस क्या है, फिजिकल एमेनिटीज़, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बिल्डिंग्स, प्रोविजन फॉर द शेल्टर, इसके मेरिट्स ये हैं। और डीमेरिट्स से क्या है, इलीगल एंड नोटिफाइड स्लम, इन एक्चुअली द NSDP इज टारगेटिंग ओनली अबाउट 50% ऑफ द स्लम ट्रीटमेंट्स, रिडक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इज मॉडिफाइड नलीफाइड। उसके बाद है जी डिमाइस ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक सर्विसेज। ऐसा मतलब क्या करना चाहिए कि हम लोगों की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव कर सकें। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर शुड बी टुगेदर। जब ये टुगेदर एक साथ होकर काम करेंगे तो जाहिर है तरक्की होगी। सोशल करप्शन एंड रिवाइवल्स, करप्शन को रोकना चाहिए। लोकल करप्शन एंड एम्ब्लेसमेंट। Report on the urban population, the UNDP India. Urban poverty reports summarize that urban areas play a critical role in economic development of the country, and it is giving rise to the growing concern about increasing poverty in the urban centers. Urbanization of poverty increases as people migrate to cities in search of the livelihood opportunities. The report estimates that 50% of the slums are in five big metros Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, account for the 50% of India's slum household. 66% is situatory towns have slums. इसमें सारा के सारा इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया की जो है वो कितने परसेंट, 50% जो आबादी है वो 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहती है, जो कि है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इनके अंदर रहते हैं। और बाकी जो है वो स्लम्स एरियाज़ के अंदर रहते हैं। मेन सिटीज़ इनके यही हैं, बाकी ऐसे समझ लें कि देहात और टाउन टाइप एरियाज़ इनके मौजूद हैं। उसके बाद है जी एथिक्स कैन बी सीन फ्रॉम 3 पॉइंट ऑफ व्यू। हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं 3 पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सनल, इसमें पर्सनल ओपिनियन क्या देते हैं कि स्पेंड लेस, सेव मोर, नीड नॉट वांट। मतलब इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, और जो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है ना उसको फिर ख़रीदे भी मत। ठीक हो गया। उसके बाद है जी सोशल, रिमूव द सोशल स्ट्रक्चर दैट एम्फिसाइजेस ऑन वांट रेदर देन नीड्स। उन चीज़ों को मतलब अब ऐसे समझ लें कि हम लोग की जो मॉडर्निज़म है वो इस कदर इम्प्रूव हो चुकी है कि हम लोग को जिन लोगों चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती ना, हम उसको भी ले आते हैं। भाई वो बंदा पहन रहा है, हम क्यों नहीं पहनेंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम दूसरे की देखा देखी ले आते हैं। तो हमें इसको रिमूव करना चाहिए। गवर्नमेंट, उसके बाद है जी गवर्नमेंट क्रिएट अ अर्बन इन्वायरमेंट दैट प्रोवाइड्स बेसिक नेसेसिटीज़ टू इट्स एवरी सिटीज़न, फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हुकूमत को इस तरह से इकदाम करने चाहिए कि हर जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो हर चीज़ की, और लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर ना रहना पड़े। कंक्लूजन क्या निकालते हैं, पॉवर्टी 2 टाइप की होती है, एक होती है एम्प्लॉयड पॉवर्टी और एक होती है अनएम्प्लॉयड पॉवर्टी। लेकिन हैं दोनों पॉवर्टी। कुछ वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो भी पुअर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब भी है, जिनके पास शेल्टर भी है, लेकिन फिर भी वो जो है वो अनएम्प्लॉयड है, वो जो है पुअर हैं। उनको क्या बोलते हैं, इस टाइप की पॉवर्टी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन पॉवर्टी इन पाकिस्तान लेक्चर। और जो है उसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों के पास फूड वगैरह तो होती है, लेकिन हम लोग उस अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर सकते होते। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि प्रॉपर जो इकदाम है वो करे, ताकि लोगों की पॉवर्टी ख़त्म हो और कंट्री जो है वो तरक्की की तरफ मूव करे। सो दिस इज़ अबाउट आवर लेक्चर ऑफ टुडे। अल्लाह हाफिज़।